हेलो एवरीवन। आज हम लोग इलिप्स का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, जो पी वाई क्यूज 2024 में आए हुए हैं। सो लेट अस स्टार्ट फेज वन में। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि लेट पी बी अ पॉइंट ऑन द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1 एंड अ लाइन पासिंग थ्रू पी पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो इफ यू सी द डायग्राम, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Line passing through P and parallel to y-axis meet the circle at Q such that P and Q are on the same side of the x-axis, and the eccentricity of the locus of the point R on PQ such that PR is to RQ is given 4 is to 3. So P moves on the ellipse is basically we need to find the eccentricity of the locus of R. ठीक है, तो इसको धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहले तो एक इलिप्स दिया गया है। इलिप्स, यू कैन सी दिस इलिप्स। ठीक है, और इस इलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। ठीक है, और एक सर्कल जो इसके एंड पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब इस सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब कह रहा है कि एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल एक दूसरा लाइन गया है, और ये लाइन एलिप्स को पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है एंड सर्कल को पॉइंट क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और फिर बोला जा रहा है कि ये जो पी और क्यू के बीच जो डिस्टेंस है, इसमें एक आर पॉइंट आ रहा है सच दैट इट डिवाइड्स पी एंड क्यू इन द रेशियो 4:3। तो फिर हमको लोकस बताना है आर का, और ये भी बोला गया है कि जो लोकस आएगा वो एक एलिप्स आएगा, तो उसका आप एसेंट्रिसिटी बताइए। वैसे तो कहें तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे। अब पहली पहली बात तो ये पॉइंट पी एलिप्स पे लाई करेगा। तो कोई भी पॉइंट पी एलिप्स पे लाई करता है तो उसका जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होता है वो क्या होता है, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, राइट। तो इस केस में ए हमारा 3 है और बी 2 है। तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3 कॉस थीटा कॉमा 2 साइन थीटा। ठीक है, उसी तरह अब सिंस वी आर मूविंग पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो फिर एक्स कोऑर्डिनेट वही रहेगा, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा। और ये भी पता है कि जो क्यू पॉइंट है वो सर्कल पे लाई कर रहा है। इसका मतलब इस सर्कल का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3 cos थीटा कॉमा 3 sin थीटा। ठीक है, तो क्यू अपना क्या हो जाएगा, 3 cos थीटा कॉमा 3 sin थीटा। ठीक है, तो फिर हम लोग सेक्शन फार्मूला लगा लेंगे और फिर बोलेंगे कि एच कॉमा के इज इक्वल टू 4Q plus 3P upon 4 plus 3, right? So 4 into 3 cos theta, comma 3 sin theta plus 3 into 3 cos theta, comma 2 sin theta upon, एक सेकेंड, अपॉन 7। ठीक है, तो अगर अलग अलग करके लिखे हैं हम लोग, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को अलग अलग करके लिखे, तो एच अपना क्या आ जाएगा, 12 cos थीटा प्लस 9 cos थीटा, 21 cos थीटा अपॉन 7। और के क्या आ जाएगा, के आ जाएगा 4 3 ज़ा 12 एंड 3 2 ज़ा 6, मतलब 18 साइन थीटा अपॉन 7। ठीक है, तो यहाँ से कॉस थीटा कितना आ जाएगा, अच्छा ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी एच अपॉन 3। ठीक है, लेट्स से ये अपना इक्वेशन 1 है। और यहाँ से साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा 7K अपॉन 18। और लेट्स से कि ये इक्वेशन 2 है। और हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का
स्क्वायर कर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, राइट हैंड साइड में अपना क्या आ जाएगा 1, और इधर हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 49 के स्क्वायर अपॉन 18, ये अपना लोकस आ जाएगा। और पता है जिसका लोकस निकालना रहता है पहले तो एच कॉमा के मानते हैं और बाद में एच कॉमा के को किससे रिप्लेस करते हैं, एक्स कॉमा वाई से, ठीक है। तो इसमें रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 18 अपॉन 49 इज इक्वल टू 1। तो ये अपना एलिप्स आ गया, इसका एसेंट्रिसिटी निकालना है। तो एसेंट्रिसिटी क्या होता है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो जो छोटा है वो बी स्क्वायर ले लो, बड़े वाले को ए स्क्वायर। तो छोटा अपना 18/49 है, ठीक है। लेट मी चेक वंस मोर। साइन थीटा इज 7k/18, सो 49/18, ठीक है। ओके, सो 1 माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 18/49 and a square is 9. So if we'll calculate, we'll get 441 minus 18 upon 49 into 9 मतलब 441. So we will get e square as 441 में से 18 जाएगा, अच्छा 18 का स्क्वायर आप फॉरगॉटन, ठीक है। सिंस वी आर सेकेंड इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे तो 18 का स्क्वायर मैं किया नहीं था, यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। सो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324, और ये हो जाएगा 441। सो इफ विल सब्ट्रैक्ट 76 एंड 41 कितना हो जाएगा, 76 एंड 41 117, ठीक है, अपॉन 441। सो ई स्क्वायर इज 117 अपॉन 441। So what we need eccentricity, right? So E will be root 117 upon root 441 will be 21, right? And this 117 can be written as 13 into 9. मतलब if we'll take 9 common, then we'll get 3 root 13, and this is 21, so 37. So eccentricity finally after all this calculation we got root 113, sorry, root 13 upon 7, ठीक है। सो लेट अस फाइंड कि ये ऑप्शन में है कि नहीं। फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसमें कह रहा है कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द एलिप्स whose मिड पॉइंट इज 1,2/5 is equal to, okay, so there is a ellipse which is x square upon 25 and y square upon 16 is equal to 1, and here we have chord that is pq. So this chord is intersecting the ellipse at p and q, ठीक है। And midpoint of this chord, let's say m, is given, that is 1,2/5. So we need to find out the length of the chord. Okay, so whenever midpoint of the chord is given in the conic section and we need to find the equation of that chord, then we apply t equal to s1. See how it is done. T means x x1 upon 25 plus y1 upon 16 माइनस 1 इज इक्वल टू s1 इज x को हम लोग x1 से रिप्लेस कर देंगे, तो x1 स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 1, तो माइनस वन विल गेट कैंसिल, और इसमें x1 y1 को हम लोग m से रिप्लेस करेंगे, दैट इज 1,2/5, राइट है। तो इसमें x1 के जगह 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा x/25, एंड y1 के जगह 2/5 रखेंगे तो दिस विल गेट 2y/16, 5 80, ठीक है। एंड दिस इज 1/25 एंड दिस इज 4/25 into 16, ओके।
ठीक है. So if we'll do the calculation, we'll get 8x plus 5y अपॉन 200, नीचे एलसीएम ले लिया. ठीक है. एंड ये 40 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. और इधर क्या आ जाएगा, 8 plus 2 upon 200. Okay, so this we will get cancel, it will get cancelled out. So we are left with 8x plus 5y is equal to 10. तो ये किसका इक्वेशन आया, ये तो पी क्यू का इक्वेशन आया. तो अगर पी क्यू के इक्वेशन को इस एलिप्स के इक्वेशन के साथ सॉल्व करेंगे, देन विल गेट द पॉइंट पी एंड क्यू, राइट. तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, y का वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज 10 माइनस 8x अपॉन 5, और इसको एलिप्स के इक्वेशन में रख देते हैं. ठीक है. तो एलिप्स के इक्वेशन में रखेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई का वैल्यू क्या है, 10 माइनस 8x अपॉन 5, राइट, का होल स्क्वायर अपॉन 16 is equal to 1. Okay, so let us solve this. So if we'll solve, we'll get x square upon 25, and this we will get 400, and here we'll get 10 minus 8x का whole square is equal to 1. Okay, let me take the LCM. LCM will be 400, right? So 25, 16. So here we'll get 16x square, and here we'll get 100 plus 64x square, and 28 मतलब 160x is equal to 1. So if we'll do the calculation, which is seems to be lengthy, 80x square minus 160x plus 100 is equal to 400, right? So here 80x square minus 160x, and this is minus 300 equal to 0. Okay, so 0 0 0 will get cancelled out. So we are left with 4x square minus 8x minus 15 equal to 0. Okay, so if we'll solve this quadratic, we will get x1 equal x equal to, okay, 8 plus minus root 304. You do the calculation. ठीक है. तो ये x का दो वैल्यू आ रहा है. x का दो वैल्यू आने का ये मतलब है कि एक p का x कोऑर्डिनेट होगा और एक q का x कोऑर्डिनेट होगा. ठीक है, इसीलिए दो वैल्यू आ रहा है. तो हम कह सकते हैं कि x1 क्या आ गया, 8 प्लस 304 बाई 8, और x2 क्या आ गया, 8 माइनस रूट 304 बाई 8. सिमिलरली ये x1 x2 के वैल्यूज़ को अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे. ठीक है. तो जैसे ही यहाँ पे x1 x2 के वैल्यू को रखेंगे तो मुझे y1 y2 मिल जाएगा. ठीक है. तो y1 मुझे मिल जाएगा 2 प्लस रूट 304 अपॉन 5, एंड y2 मिल जाएगा 2 माइनस रूट 304 अपॉन 5. ठीक है. ये कैसे आया तुम रख के देख लो. ठीक है, तो फिर आ जाएगा. तो लेट्स से कि ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो मुझे पी क्यू डिस्टेंस चाहिए था, तो विल अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट. सो x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, देन विल अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला. so that is x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. तो ये आप अप्लाई करो एंड आई विल टेल यू द आंसर. ये वेरीफाई कर लो आप. फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर. ठीक है. तो एक बार आप वेरीफाई कर लो. ठीक है, कि आपका इतना आ रहा है कि नहीं, रूट 1691 अपॉन 5. ठीक है, बिकॉज आई एम सॉर्ट ऑफ स्पेस. ठीक है, दैट्स वाई आई एम नॉट डूइंग दैट. ओके, let us do next question, that is, if the point of intersection of two distinct conic lie on this curve, then the area of the rectangle formed by the
point of intersection of those two points. Okay, those two conics. Okay, so basically we need to solve these two conics. तो एक तो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4b, और दूसरा क्या है एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन में 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 y² अपॉन बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16, और ये है अपना एक्स स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 4b, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और इफ विल टेक y² कॉमन, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा b² माइनस 16 अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, और ये 4b माइनस 16, तो 4 कॉमन लेंगे तो b माइनस 4। ठीक है, ओके, तो यहाँ से y² का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 इंटू बी माइनस 4, और b² माइनस 16 नीचे आएगा जिसको हम लोग फैक्टराइज कर देते हैं, तो वी विल राइट b माइनस 4 इंटू बी प्लस 4। ठीक है, और b² ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से b-4 कैंसिल हो जाएगा, तो y² का वैल्यू आ जाएगा 4b² अपॉन b प्लस 4। ठीक है, तो ये अपना y² है। लेट मी हाईलाइट दिस। ओके, तो ये y² है, सॉरी। ओके, अब इस y² के वैल्यू को इस इक्वेशन में रखेंगे तो x² मिल जाएगा। x² क्या है, 4b माइनस y², तो x² आ जाएगा 4b माइनस 4b² बाई बी प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, 4b को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस बी बाई बी प्लस 4 हमें मिलेगा। ठीक है, तो इफ विल सॉल्व वी विल गेट 4b इंटू 4 अपॉन बी प्लस 4। ठीक है, सो x² हमारा कितना आ जाएगा, x² आ जाएगा 16b बाई बी प्लस। ठीक है, ओके, इसको भी हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। तो x² y² आ गया, और कह रहा है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इस कर्व पे लाई करता है, y² इक्वल टू 3x²। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट इस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो इनको रख देते हैं। तो सिंस वी नो y² इक्वल टू 3x²। ठीक है, तो y² का वैल्यू कितना है, 4b² अपॉन बी प्लस 4, एंड 3 इंटू x² का वैल्यू क्या है, 16b बाई b प्लस 4। तो b प्लस 4 विल गेट कैंसल्ड आउट, और b कैन नॉट बी ज़ीरो। ठीक है, क्यों नहीं ज़ीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे रखोगे तो फिर इलिप्स पॉसिबल नहीं होगा। ओके, सो वी कैन कैंसिल आउट b, और यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो b का वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू मुझे क्या मिल गया, 12। ओके, सो अगर b का वैल्यू 12 मिल गया तो x² में रखोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, 16 इंटू 12 बाई 12 प्लस 4 मतलब 16, तो x² आ जाएगा 16, मतलब x आ जाएगा प्लस माइनस 2√3। ठीक है, और यहीं b के वैल्यू को अगर y² में रखते हैं तो y² कितना आ जाएगा, 4 इंटू 12 और 12 प्लस 4 16, मतलब 4, 4 3 ज़ा, तो y² आ गया 36। इसका मतलब y हो गया प्लस माइनस 6। तो ये जो चारों कोऑर्डिनेट है ये ऑब्वियसली ट्रायंगल रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे। देखो कैसे, राइट, और इन चेंज कर लेते हैं। ओके, तो देख, ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये 2√3, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, -2√3। ये पॉइंट जो होगा वो +6, और दिस विल बी -6। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा अपना
2√3, 6 एंड दिस इज 0,0. सो इसका एरिया निकालना है. एरिया निकालना बहुत आसान है. तो एरिया विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ. तो लेंथ इसका इतना हो जाएगा, मतलब टोटल लेंथ हो गया 12, और ब्रेथ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मतलब 4√3. तो ये कितना हो जाएगा, 48√3. हमें क्या निकालना है, ओके. और देन 3√3 टाइम्स द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. ओके, हमें रिक्वायर्ड क्या है, 3√3 टाइम्स एरिया. ओके, तो 3√3 एरिया है 48√3. तो 48 इंटू 3 मतलब 48 × 9 हो जाएगा. ओके, सो ये कितना हो जाएगा, 8 9 × 72, 2 कैरी 7, 432. ठीक है, कैलकुलेशन यू कैन चेक, आई गेस इट इज राइट. ठीक है, सो दैट्स हाउ विल डू दिस क्वेश्चन. तो कुछ नहीं था, उस कर्व को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया उनसे बनने वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालना था. ठीक है, ओके. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. तो कह रहा है कि लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स. देखो, माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई. ठीक है, सो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस विल डायरेक्टली डू दिस. ठीक है, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होता है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होता है 2b इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दी फोकाई. डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई क्या होता है, 2ae. तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो मुझे b अपॉन ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, e/2, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट. ओके, तो एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स क्या होता है, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. सो दिस विल बी ई स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन 4. So we will get, अगर if we'll take minus e square by 4 left hand side, then if we'll add up we'll get 5 e square upon 4. ठीक है, okay, and this is 1, so e square will be 4 by 5, and e का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/√5. so this is our answer, fourth option. pretty straightforward and easy question. ठीक है, okay. अच्छा, है, थोड़ा क्वेश्चन लंबा है. क्वेश्चन क्या रहा है कि A and B be the points on this line. ठीक है, अल्फा कमा 0 and 0 कमा बीटा, and let P be the, P divides the line segment AB internally in the ratio 7:3. ठीक है, let this be the directrix of the ellipse and the corresponding focus be S. If from S the perpendicular on the x-axis passes through P, then length of the lattice rectum of the P. तो बेसिकली हम लोग को लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ऑफ एलिप्स चाहिए. तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ऑफ एलिप्स क्या होता है, 2b² अपॉन ए. तो बी और ए का वैल्यू चाहिए. ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या दिया है. एक तो दिया है कि डायरेक्ट्रिक्स, ध्यान से देखोगे तो डायरेक्ट्रिक्स दिया है x = 25/3. यही तो डायरेक्ट्रिक्स है. तो अगर x को एक तरफ रखेंगे, बाकी वैल्यूज को एक तरफ रखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये. और मुझे पता है कि एलिप्स में डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, +-a/e. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि a/e का वैल्यू दिया है विच इज़ 25/3. ठीक है, एक तो ये दे दिया, तो चलो ये भी अच्छा हो गया. तो a/e का वैल्यू दे दिया 25/3. ठीक है, और क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए बी द पॉइंट्स ऑन द लाइन. ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा निकालते हैं. तो हमारा लाइन क्या है, हमारा लाइन है 5x + 7y = 50. ठीक है, तो इसमें अल्फ़ा कमा 0 रखो,
तो अल्फा कॉमा 0 रखोगे तो 5 अल्फा इज इक्वल टू 50, मतलब अल्फा आ जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि ए पॉइंट क्या हो जाएगा 10,0। उसी तरह इसमें 0, बीटा रखो, तो 0, बीटा रखोगे तो 7 बीटा इज इक्वल टू 50, तो बीटा इज इक्वल टू 50/7, इसका मतलब कि बी पॉइंट आ जाएगा 0, 50/7। अब आते हैं पॉइंट पे, तो ये ए है, ये बी है। ए का पॉइंट क्या है, ए का पॉइंट है 10,0। बी वाला पॉइंट क्या है 0, 50/7। अब कह रहा है कि अ पॉइंट पी, एक पॉइंट पी है जो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है 7:3 के। ठीक है, और ये पॉइंट पी, यहाँ पे क्या कर, द परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस पासिस थ्रू पी, तो ओके, फ्रॉम फोकस, तो ये फोकस है अपना। ठीक है, अब यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डाला जा रहा है ये पॉइंट पी से पास कर रहा है। ठीक है, ये हिंट है, तो पी निकालना जरूरी है, तो पी निकालते हैं। पी कितना हो जाएगा, 7 × 0 प्लस 3 × 10 अपॉन 10, 7 + 3, राइट। सेक्शन फार्मूला लगा रहा हूँ मैं, 7 × 50/7 प्लस 3 × 0/10। ठीक है, तो पी आ गया अपना 30/10 मतलब 3, and here we got 50/10 मतलब 5। okay, so p is 3,5। अच्छा, लेट्स से कि ये 3,5 है, इसका मतलब s का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, दैट विल बी 3,0। ठीक है कि नहीं। अगर p 3,5 है तो हम लोग वर्टिकली नीचे आ रहे हैं, तो जब वर्टिकली नीचे आ रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, सिर्फ y कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो जब x एक्सिस पे पहुंचेंगे तो फिर वाई कोऑर्डिनेट 0 और एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, तो इसीलिए एस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,0, मतलब फोकस आ गया। ठीक है, और फोकस आने से फ़ायदा क्या हुआ कि एस जो होता है वो क्या होता है, ए ही होता है। ठीक है, a,0, इसका मतलब विच इज़ 3,0, तो मुझे ए का वैल्यू 3 पता चल गया। ठीक है, एंड तो अगर इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, और 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a इंटू ए बाई वी विल गेट 3 इंटू 25/3। तो यहाँ से ई कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 25। इसका मतलब ए का वैल्यू कितना आ गया 5। अब ए का वैल्यू 5 है तो दोनों इक्वेशन में किसी इक्वेशन में रख दो, तो लेट्स से कि यहाँ रख दिया, तो ई का वैल्यू कितना हो गया 3/5। इसको स्क्वायर कर देते हैं, ई स्क्वायर इक्वल टू 9/25। ई स्क्वायर क्या होता है 1 - b² अपॉन a²। ठीक है, तो 1 - 9/25 कर लो, b²a² का वैल्यू पता है 25, तो b² कितना आ गया, कैलकुलेट करोगे 16 आ जाएगा। और मुझे क्या चाहिए, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। ओके, तो b² तो 16 आ गया, एंड a इज़ 5, मतलब 32/5। सो फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ये भी आसानी था, इस क्वेश्चन लंबा था। ओके, लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है जो जेई मेंस 2024 में फेज 1 में आया हुआ है। ठीक है, ओके, तो इसमें कह रहा है, अच्छा इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान से करेंगे। कह रहा है पी विद द पैराबोला विद द वर्टेक्स 2/2,3 एंड डायरेक्ट्रिक्स दिस, एंड वी हैव अ एलिप्स। ठीक है, if I'll zoom, okay, we have a ellipse x² upon a² plus y² upon b² equal to 1, a is greater than b. Eccentricity is given, uh, and of eccentricity passes through the focus of the parabola. ठीक है, this is important. Then the square of the length of the lattice rectum of E. तो again we need b, so हमें क्या चाहिए, lattice rectum of E चाहिए, right? Okay, again length of lattice rectum चाहिए,
लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम के लिए क्या कहेंगे, 2b² अपॉन ए। इसका मतलब मुझे बी चाहिए, ए चाहिए। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। ओके, पहले तो बोल दिया कि एक पैराबोला है और वो उसका जो वर्टेक्स है दैट इज 2,3 एंड हियर इट इज डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स पता है कि एक्सिस ऑफ पैराबोला से परपेंडिकुलर होता है। तो ये हो गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अच्छा फोकस, अच्छा एक और चीज, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स से ए डिस्टेंस पे फोकस रहता है। ठीक है, और ए डिस्टेंस पे डायरेक्ट्रिक्स भी रहता है। ठीक है, ओके, तो मुझे ये ए डिस्टेंस पता चल जाएगा। ए डिस्टेंस क्या होगा, ये पॉइंट से और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन का, यही तो ए डिस्टेंस होगा। तो ए विल बी नथिंग बट, इस लाइन में उस पॉइंट को रख देते हैं, 2 × 2 = 4 + 3 -6 अपॉन √/2² + 1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 7 - 6 1/√5। ठीक है, अच्छा अगर डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप, इस केस में स्लोप क्या है, -2, तो एक्सिस का स्लोप कितना हो जाएगा, 1/2। क्यों, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप कितना होगा, -1। तो ये एक्सिस का है और ये डायरेक्ट्रिक्स का है। ठीक है, तो इसका मतलब कि tan थीटा का वैल्यू हो गया 1/2। अब वापस से वही चीज़ है जो स्ट्रेट लाइन में मैंने बताया था कि 2,3 है, इससे मुझे ए यूनिट ऊपर जाना है, मतलब 1/√5 यूनिट ऊपर जाना है। मुझे कहाँ तक पहुँचना है, एफ तक पहुँचना है। तो एफ का पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 + r cos थीटा। आर क्या है, 1/√5 cos थीटा एंड एच प्लस आर कॉस थीटा हो गया, के प्लस आर साइन थीटा। के क्या है, 3 प्लस आर कितना हो जाएगा, √5 इंटू साइन थीटा। अब सवाल है कि कॉस थीटा साइन थीटा कहाँ से आएगा, तो ये है ना, ये एक्सिस का स्लोप tan थीटा पता है, तो यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लो। साइन थीटा आ जाएगा 1/√5, कॉस थीटा आ जाएगा 2/√5 और इसको यहाँ पे रख दो। सो 2 + 1/√5 इंटू 1/√5 and this will be 3 + 1/√5 into 1/√5. So this will be 2 + 1/5 and this will be 3 + 1/5. Okay, so this is 11/5 and this is 16/5. अब ये फोकस आ गया। फोकस इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो हमारा एलिप्स है वो फोकस से पास कर रहा है, मतलब समथिंग लाइक दिस। मतलब एलिप्स के इक्वेशन में अगर फोकस रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ओके, तो एलिप्स क्या है, x² अपॉन a² प्लस y² / b² इज इक्वल टू 1 और ये फोकस से पास कर रहा है, पासिस थ्रू फोकस, दैट इज 11/5 एंड 16/5। तो इसमें रखते हैं, तो इफ विल पुट, अच्छा आई होप एवरीथिंग इज राइट। ओके, so if I'll put here we will get 121 by 25a² and here I'll get 16 का स्क्वायर मतलब 196 अपॉन 25 b² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 121/a² प्लस 196/b² इज इक्वल टू 1। अच्छा एक और दिया है कि एसेंट्रिसिटी इज 1/√2, राइट, मतलब एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2। ये क्या होता है, 1 - b² इज 1/2। तो यहाँ से 1/2 इज इक्वल टू b²/a²। यहाँ से एक रिलेशन को यूज़ कर लेते हैं कि a² इक्वल टू 2b²। इसको उठा के यहाँ रख देते हैं, तो 121/2b² प्लस 196/b² इज इक्वल टू 1 और यहाँ से b² को कॉमन ले लेते हैं तो उस साइड चला जाएगा। सो 121/2 प्लस 196, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, सो b² कितना हो जाएगा,
121 प्लस 196 इंटू 2 बाई 2। ठीक है, तो 121 प्लस 196 इंटू 2 392 अपॉन 2। ठीक है, लेट मी चेक द कैलकुलेशन। Okay, I guess something I've done wrong. Where I've done wrong is 1 by root 5, it is fine. Also cos theta is 2 by root 5. This is 2 by root 5 and sin theta is 1 by root 5. Okay, so this is 12 by 5. Okay, this was the mistake. Okay, let me correct it. Even you guys need to be very careful when you are writing in exam with these types of mistakes, right? This is 144. So this you will get 72. So b square we will get, there was 25. 25 इधर था ना? Okay, 25 b square 25। अच्छा, यहाँ पे तो नीचे ले लेते हैं। अभी भी कुछ गलती लग रहा है। ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर लिखना था, जो कि लिखा 72 प्लस 196। ओके, अभी तो ठीक है। 72 if we'll add, we'll get 268 upon 25 ना? ओके, कहाँ गड़बड़ हो रहा है? ओके, 16 का स्क्वायर इज नॉट 196। सी दिस मिस्टेक्स ना, there I've done wrong. So this is 256, 256, 256, and this will be also 256। इसका मतलब ये हो जाएगा 328 अपॉन 25। ठीक है, तो ये बी स्क्वायर आ गया। अब बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे रखो तो ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर इज 2 इंटू बी स्क्वायर, मतलब 328 अपॉन 25, मतलब 656 अपॉन 25। सो ये तो ए स्क्वायर हो गया। हमें क्या चाहिए था? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल, तो 2b स्क्वायर अपॉन ए। अच्छा, यहाँ से एक और चीज़, 2b स्क्वायर किसके बराबर है? ए स्क्वायर के बराबर है। सो वी कैन राइट ए स्क्वायर अपॉन ए। तो इट विल सिंपली ए का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए का वैल्यू हो जाएगा रूट 256 अपॉन
25, सॉरी 656। ओके, 656 अपॉन 25। और मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर स्क्वायर चाहिए इसका लेंथ का। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम का स्क्वायर चाहिए, तो ये आ जाएगा 656 अपॉन 25। थैंक यू। इतने ही क्वेश्चन थे जो एलिप्स में आए थे।